हाय। सो इस वीडियो में गाइज हम लोग एक दूसरे टाइप का एक्सप्रेशन समझेंगे थाइमलीफ में, दैट इज़ बेसिकली सिलेक्शन एक्सप्रेशन। सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ था वेरिएबल एक्सप्रेशन को हमने किस तरीके से यूज़ किया हुआ था और उसका हमने एक एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी करके देखी हुई थी। इस सेशन में भी मैं आपको ऐसा ही कुछ बताने वाला हूँ, बट सबसे पहले आप ये समझ लो कि यार जो सिलेक्शन एक्सप्रेशन होता है वो उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो यार स्क्रीन पे जो मैंने लिखा हुआ है, एक बार इसको आप समझ लो, पढ़ लो। सिलेक्शन एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ प्रीवियसली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ द होल कंटेक्स्ट वेरिएबल मैप। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जैसा आप लोगों ने देखा हुआ था लास्ट टाइम पे, हम लोगों ने जो वेरिएबल एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ था, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंट्रोलर से अगर मैंने एक यूज़र मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने मैप किया हुआ है मॉडल के अंदर, तो वही यूज़र जो है हम लोग यूज़ करते थे बेसिकली थाइमलीफ टेम्पलेट के ऊपर, राइट। तो आप उसको यूज़र को पिक करते थे और यूज़र डॉट उसका नेम या जो भी आपको डिस्प्ले करना है आप उस तरीके से आप उसको डिस्प्ले करते हो, राइट। बट यहाँ पे सिलेक्शन एक्सप्रेशन कैसे काम करेगा? सिलेक्शन एक्सप्रेशन बेसिकली प्रीवियसली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, राइट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, जब हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसको आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल टेक दिस थिंग कि यार आपको यूज़र जो है एक सेशन ऑब्जेक्ट में अपन ने सेट किया हुआ है, वो सेशन ऑब्जेक्ट से आपने यूज़र को पिक किया, तो आपने डॉलर साइन के थ्रू आपने उसको निकाल लिया, ठीक है, जो कि वेरिएबल एक्सप्रेशन का सिंटेक्स होता है। यहाँ पे आपने इसको बता दिया टीएच ऑब्जेक्ट, ये जो है ये मैंडेटरी चीज़ है भाई, आपको पहले ये टीएच ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन एक्सप्रेशन को यूज़ करना चाहते हो, और फिर उसके बाद में आप देखो सिलेक्शन एक्सप्रेशन जो होता है वो स्टार साइन के थ्रू दिखाया जाता है। तो स्टार एंड ब्रैकेट के अंदर हम ये फील्ड के नाम हम स्पेसिफाई करते हैं, तो यूज़र का फर्स्ट नेम क्या होगा, लास्ट नेम क्या, नेशनैलिटी क्या, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेक्शन एक्सप्रेशन। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसी चीज़ को समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, और जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक ये प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ था, प्रोजेक्ट अपन लोग बना रहे थे इसके ऊपर, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। देखो अभी अपन यूज़र कंट्रोलर पे चलते हैं, और यूज़र कंट्रोलर पे मेरे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने सेट करके रख रखी हुई थी, ठीक है। और स्टूडेंट कंट्रोलर पे हमने क्या किया हुआ है, हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ पे दिखा रहे थे। अभी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, यहाँ लेट्स से फॉर एग्जांपल एक यूज़ केस ऐसा अपन बनाते हैं कि एक जो यूज़र है उसकी प्रोफाइल हमारे को दिखाना होती है, राइट। आप समझो अगर आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट अगर लॉगिन करके डैशबोर्ड पे जाता है तो आपको एक फीचर मिलता है जहाँ पे आप स्टूडेंट की प्रोफाइल को देख सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ मेरे को करना है तो मेरे को किस तरीके से करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे करने के लिए आपको बेसिकली अपन एक काम करते हैं, मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग शो स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है। शो स्टूडेंट प्रोफाइल नाम से मैंने बनाया, और मैंने मॉडल के अंदर मेरे को इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ बना दी। अब आप देखो गेट मैपिंग पे आप क्या करोगे ना, यहाँ पे से आप एक मैपिंग सेट कर दो इसके ऊपर, और आप यहाँ पे बोल सकते हो कि शो प्रोफाइल, या लेट्स से मेरे को सिर्फ प्रोफाइल करके अगर मेरे को मिलता है तो मैं प्रोफाइल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, बट मेरे को एक स्टूडेंट की प्रोफाइल दिखानी है। तो अपन लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट को हम लोग बना सकते हैं। तो मैंने बता दिया स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया था। अब आप देखो स्टूडेंट के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो अपन कुछ ना कुछ ये इन्फॉर्मेशन अभी सेट कर देते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना नाम इसमें सेट किया, और इसके बाद मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को ईमेल चाहिए, तो मैंने pankaj@gmail.com कुछ भी एक ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैं इसका अगली फील्ड जो है वो मेरे पास में कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मैंने कुछ भी एक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया, राइट। अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिखानी भी है, सो मैंने रिटर्न एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे बोल दिया स्टूडेंट प्रोफाइल, ये स्टूडेंट प्रोफाइल के ऊपर मैं इसको दिखाऊंगा, राइट। बट मेरे को उसके पहले मेरे को इसको सेट करना पड़ेगा मॉडल में। सो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट हम करेंगे,
और यहाँ पे मैं बताता हूँ मेरे को एक स्टूडेंट को मेरे को यहाँ से भेजना होगा, और ये स्टूडेंट में ये वाला स्टूडेंट में इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टूडेंट प्रोफाइल करके आपने एक टेम्पलेट बनाई है, या आप इसको HTML पेज बोलो, आपको ये टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगी, राइट। तो यहाँ आके अपन न्यू करके HTML फाइल बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। अब आप देखो यहाँ पे आप इसको स्टूडेंट प्रोफाइल ऐसा एक नाम दे दो। और यहाँ अच्छा देखो एक चीज़ और करना पड़ेगी गाइस, यहाँ पे मेरे को लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था आपको XML NS नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप थाइम लीफ के जो है ना ये सारी चीज़ों का आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये थाइम लीफ के लिए मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, और यहाँ मेरे को इसको यूज़ करना है। तो मैं ऐसा कुछ बता देता हूँ, प्रोफाइल पेज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए आपको पैराग्राफ मैंने ले लिया, और लेट्स से पैराग्राफ के अंदर अपन एक काम करेंगे, डिफ में मेरे को इसको बेसिकली पूरा का पूरा जो है ना इसको मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए पहले। तो आप देखो यहाँ पे आपने एक डिफ बनाया, और डिफ के अंदर आप इसका कुछ भी एक आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो, आप क्लास व्लास सेट कर सकते हो, दैट आई एम नॉट सेटिंग राइट नाउ, बट मैं यहाँ से TH ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, अब TH ऑब्जेक्ट में मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरे को जो स्टूडेंट मैंने पास किया हुआ था वो स्टूडेंट यहाँ पे चाहिए, तो ये स्टूडेंट रखा, और हमने कुछ पैराग्राफ्स ये बना दिए, राइट। अब आप देखो आप स्टूडेंट की डिटेल को कैसे दिखाओगे। ये स्पैन के अंदर में TH और हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हो, इसको बोलते हैं बेसिकली सिलेक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ नहीं यूज़ करता और मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे दिखाना होता तो मैं क्या करता, अगर मैं $साइन का यूज़ कर रहा होता इस तरीके से, तो मेरे को स्टूडेंट और स्टूडेंट के जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल मेरे को यहाँ पे दिखाना होती, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे से देखता हूँ स्टूडेंट की डिटेल में मेरे पास में नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर है, तो ये नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर आप कैसे दिखाते हैं, आप इस तरीके से लिखते हैं। बट अगर यहीं पे आप सिलेक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करते हो तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। वो ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, राइट। जो आप लाइन नंबर 9 पे देख रहे हो, डॉलर के साथ मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब आप देखो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल पेस्ट मैंने ये किया, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं नेम, ईमेल और मेरे पास में क्या है स्टूडेंट में, लेट मी सी, फ़ोन नंबर, तो ये फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा गाइस कि हमें इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, राइट। अब अगर मैं स्टूडेंट कंट्रोलर पे आता हूँ तो मैं प्रोफाइल, अगर मैं मैप यूज़ करूँगा तो प्रोफाइल के हिसाब से मेरे को यूज़र के प्रोफाइल दिखना चाहिए। सो लेट अस डू वन थिंग यार, लेट अस रन दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं ये सारी चीज़ों को मैं बंद कर देता हूँ, ये भी सब बंद कर देते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट अभी अपने पास में नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। लेट्स सी कि ये कैसे काम करेगा। एक बार एप्लीकेशन रन हो जाने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन भी रन हो रही है। यस, ये एप्लीकेशन रन हो गई। नाउ लेट अस गो हियर। और अच्छा देखो, एक मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया हुआ है सिलेक्शन एक्सप्रेशन, आप अगर थाइमलीफ के डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे भाई, तो यहाँ आपको ये एक एक्सप्रेशंस ऑन सिलेक्शन, इसको आप अगर क्लिक करते हो तो आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो एग्जैक्टली कि यार ये कैसे काम करता है, राइट। यही मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सो लोकल होस्ट 8080 और मुझे देखना है प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल, एंड लेट्स क्लिक इट नाउ। अब आप देखो यहाँ पे जो मैंने डेटा वहाँ पे सेट किया हुआ था, प्रोफाइल पेज ऑफ स्टूडेंट करके यहाँ पे दिखा दिया, और यहाँ पे हम यहाँ पे पूरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्टिंग की हुई थी, इस वजह से ये नेम सब जगह पे आ रहा है। आपको बेसिकली इसको नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा करना चाहिए। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी यार कि इसको किस तरीके से किया जाता है, एंड आई होप आपको ये सेशन भी समझ में आया हुआ होगा।
So please keep watching guys and please share this particular video with others as well, because काफ़ी सारे लोग हैं जिन लोगों को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखना है. तो ये सीरीज़ फॉलो करो गाइज एंड कीप लर्निंग. ओके, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ दूसरों से शेयर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.